हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। हम बार बार अपडेट्स देते रहते हैं, महीने में एक दो बार अपडेट्स दे देते हैं कि दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे जो हम फरीदाबाद में है, कितना विकास तेजी से हो रहा है, क्योंकि स्लो चल रहा है या फिर वादे नारे हैं सरकार के, क्योंकि बोला जा रहा है कि 2023 में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वक्त आपको बता दें, आप देखिए वहां पर पिलर डाल के सेगमेंट वेगमेंट डालने का काम जो वो तो कंप्लीट उन्होंने वहां पर ऑलमोस्ट अधिकतर चल गया है। यहां पर जिस तरीके देख रहे हैं, ये एक फ्लाईओवर बनेगा। ये फ्लाईओवर मतलब इस तरीके का फ्लाईओवर स्लैब में है, ये डाउनवर्थ में है, जहां तक सुनने में आया अभी। ये उतर के आगे चल के पल्ला वल्ला सैदपुर के आसपास, मतलब ये सराय के आसपास जो माहौल है वहां जाके डाउन हो गया। जिस तरीके रेता वेता डाल के इसमें पानी वानी का काम चल रहा है कि पानी से इसे थोड़ा सा डाउन किया जाए ताकि ठोस मट्टी हो जाए। ये देखिए जो ये फ्लाईओवर बनेगा उसके हिसाब से आप देख लीजिए, जो आपने रोडों पे हाईवे पे फ्लाईओवर देखेंगे उसके हिसाब से पत्थर लगे पड़े हैं। इन्हीं पत्थरों पर धीरे धीरे ये मट्टी भरी जाएगी। मट्टी भरते 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 जैसे मट्टी भरती जाएगी, ये फ्लाईओवर के काम के इस जो पत्थर है ये ऑलरेडी इसे अपवर्ड ऊपर की ओर लेते चले जाएंगे। इस हिसाब से अभी ये देख रहे हैं, इसे लेवलिंग करी जा रही है ताकि कुछ भी हो फिर इस पे ठोस हो जाएगा। ठोस होने का फिर पानी डाला जाएगा, उसके बाद ये सीधा ऊपर ऊपर तब बढ़ता चला जाएगा। वहां देखिए ये दिल्ली से आता हुआ आ रहा है, सब जगह फ्लाईओवर पर पिलर तो खड़े कर दिया और पिलर के साथ ऊपर जो सेगमेंट, जिसे देहाती भाषा में कहते हैं कि गांव की भाषा में, या हम सब कहते हैं कि भैया घर में लेंटर डालते हैं ना, ये वाला स्लैब लेंटर, तो वहां भी आप देखिए लेंटर के साथ उनके बड़े बड़े गाटर पट्टियां, वैसे है नहीं गाटर पट्टियां, ये पत्थर के स्लैब है, ये बना ऑलरेडी बना के यहाँ सीधे सीधे से फिट किया जाता है। आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, वहां भी आप देखिए बड़ी मशीन वहां पर चल रही है। वहां पर भी देखिए रोड कितना ऊपर लंबा, आप देखिए ये जिस तरीके से स्लैब जो फ्लाईओवर का चल रहा है काम, स्पीड क्या है वो स्पीड भी हम आपको बताएंगे। ये देखिए स्लैब जिस तरीके से बनाने का काम, ये रेता वेता डाल के ये जिस तरीके से बनाने का काम चल रहा है, और ये जिस रोड पर हम खड़े हैं ऑलरेडी क्या लोगों के लिए आने जाने के लिए रोड बना दी गई है। उधर नाला भी बना दिया गया है, जो आप देख रहे हैं साइड के जो किनारे जो दिख रहे हैं वो नाला वाला बना के इन्होंने रेडी तो कर दिया है पूरी तरीके से। यही रोड आगे बहुत जगह, ये रोड जो है सर्विस रोड जिसे कहते हैं चलने के लिए, ये रोड आगे चल के बहुत जगह कट गई है, छोड़ दी है इस हिसाब से। लेकिन चलिए आगे तक आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये काम चल रहा है और किस तरीके से इसमें है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, कोशिश करेंगे आपको और आगे तक का थोड़ा बहुत और काम, आधा 1 किलोमीटर तक का हम आपको दिखा दें, क्योंकि स्पीड आपको आधा किलोमीटर हो या 2 किलोमीटर हो, उसमें स्पीड का आपको अंदाजा लग जाएगा। क्योंकि आप बता दूं, इसमें दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे फरीदाबाद का एक कहते हैं केंद्र सरकार का बड़ा प्रोजेक्ट है। ये बड़ा प्रोजेक्ट है। इस बड़े प्रोजेक्ट को देखते हुए 2023 तक इस प्रोजेक्ट को बनाने की बात की जा रही है, लेकिन अभी देखेंगे कितने आसार है इस 2023 तक इस प्रोजेक्ट को बन पाएगा या नहीं बन पाएगा। आप बने रहिए, कोशिश करेंगे आपको दिखा दें, क्योंकि जिस तरीके की अब ये है, आप ये देखिए जिस तरीके से चल रहा है और जिस तरीके से ये देखें फ्लाईओवर का काम, अंदाजा ये है कि जो चल रहा है फ्लाईओवर का वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए और आपको स्पीड भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके की स्पीड है। इधर दिखाइए, तमाम जितने भी आप कोशिश करिए, जितने भी आप लोग हमारे साथ देख रहे हैं कि वो आपको कोशिश करेंगे ऐसे, जितने भी हमारे साथ देख रहे हैं कोशिश करेंगे हम आपको दिखा दें। ये रोड का काम जिस तरीके देखिए चल रहा है, रोड का ये स्लैब का काम जो चल रहा है ये भी है ऑलरेडी। ये देखिए रोड बना दी गई हिसाब से, और रोड का काम जिस तरीके से है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे भी। तो हाथ रखूं तो है ना, एम्बियंट साउंड आएगा। तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं कोशिश करेंगे, ये देखिए ये जिस तरीके से यहाँ बनाने का काम, ये देखिए जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि काम चल रहा है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि वो आपको काम मैं दिखा सकूं, अपडेट्स आपको दिखा सके, जितने की अपडेट्स हमारे पास है वो अपडेट्स हम आपको दिखा दें। ये देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर स्लैब का काम जिस तरीके से चला, आप कोशिश करेंगे ये अपडेट्स भी आपको हम अपना कंटिन्यू वहां से वहां तक की पूरी अपडेट्स कोशिश करते हैं आगे तक की अपडेट्स आपको दिखा सकें। ये आप बने रहेगा हमारे साथ। ये जो देख रहे हैं सर्विस लेन ये बना दी है इन्होंने, सर्विस लेन जिस तरीके से हमारी चल रही है, देखिए सर्विस लेन
आगे और हम कोशिश करेंगे। ये देखिए यहाँ पर भी काम जो चल रहा है वो भी आपको कोशिश कर रहा हूँ वो काम दिखा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ बताया जा रहा है कि चेंजर बनेगा। मतलब चेंजर होता है कि दिल्ली से लोग आते हैं, फैजाबाद में उतरेंगे और फैजाबाद में उतरने के बाद फिर ये दिल्ली इस हाईवे पे या एक्सप्रेस पे चढ़ेंगे, तो यहाँ पर सुनने में आया कि चेंजर बनने का काम होगा। तो चेंजर के लिए चेंजर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि चेंजर का काम होगा वो मैं आपको दिखा दूं आगे। ये फ्लाईओवर देखिए, यहाँ पर भी ऑलरेडी पिलर डाली है, तो पिलर तो पहले से ही डाल दिए गए, लेकिन यहाँ अच्छी खासी चौड़ाई को लेकर यहाँ देखिए सफाई का काम है, यहाँ कॉलम वॉलम डाल दिए। कोशिश करेंगे कि आपको आगे के अपडेट्स जो भी हैं वो आपको दिखा सके। ये देखिए इधर ये डाल दिया है, यहाँ पर ये पिलर डाल दिए गए ऑलरेडी, और आगे भी पिलर डालने का काम चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कई बार होता है कि हाईवे पर चेंजर बनता है कि एक्सचेंज करके आगे निकलना होता है, या फिर इस रूट से उस रूट को डाइवर्ट करना पड़ता है, या दिल्ली से फैजाबाद जाना पड़ता है, तो उसको लेके हुए ये इस तरीके के काम को अपडेट दी जाती है। तो यहाँ पर सुनने में आया कि पल्ला के आसपास ये दिल्ली से जैसे घुसते हैं फैजाबाद के अंदर, तो 1 किलोमीटर दूरी पर ही यहाँ पर चेंजर का काम चल रहा है। ये देखिए आगे, ये देखिए यहाँ भी काम चल रहा है। कंटिन्यूस रोड को तोड़ के उसको बनाया जाएगा, यहाँ पर इसको ऊपर किया जाएगा या फ्लाईओवर बनेगा, ये तो अभी देखेंगे। लेकिन फिलहाल के तो देखिए ट्रक यहाँ मौके पर खड़े हैं, आप देखिए कंटिन्यू ट्रक है, ताकि जो मलबा है सड़क वड़क जो तोड़ के जो मलबा निकलेगा उस मलबे को बनने ये प्रयास किए जाएंगे। तमाम जितने भी साथी हमारे साथ देख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं आपको वो अपडेट्स दिखा सकें या वो दिखा सकें जो, क्योंकि दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेस पे जिस तरीके से काम चल रहा है इसकी हम कोशिश करते हैं कि महीने में एक बार अपडेट जरूर दिखाएं कि अपडेट्स हैं वो अपडेट्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शहर में जिस तरीके का काम चल रहा है। लेकिन हाँ एक समस्या जरूर है, समस्या ये है कि यहाँ पर सेफ्टी पॉइंट के तौर पर बहुत ही असावधानियां हैं, खतरा है, और कहते हैं महिलाओं के प्रति अगर बात करें या जेंट्स के प्रति बात करें या किसी के प्रति बात करें, तो यहाँ पर क्राइम का रास्ता इस कहते हैं कि बाईपास क्राइम का रास्ता बन चुका है, क्योंकि जहाँ भी क्रिमिनल्स होते हैं वो यहाँ पर कुछ भी करते हैं, छीना झपटी करते हैं, मर्डर कर दिया, डेड बॉडी फेंक दी या कुछ भी कर देते हैं, वो यहाँ से करा और निकल गए इसी अंधेरे में होके। अंधेरे का रास्ता, क्योंकि एक भी लाइट आपको इस रूट पर नहीं मिलेगी। तो सबसे बड़ी समस्या इस रूट पर ये फिलहाल के तौर पर आ रही है, जिसे फैजाबाद प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को या इसकी भी अंडरटेकिंग है उसको सोचना होगा। ठंड का माहौल है, अच्छा खासी ठंड पड़ रही है, कड़कड़ाती ठंड है अच्छी खासी, और सोचिए इस कड़कड़ाती ठंड में भी बीइंग ए जर्नलिस्ट हम और हमारी टीम मैं और टीम हमारी अच्छा है, और सोचिए इस तरीके से कड़कड़ाती ठंड में आपको अपडेट्स दे रहे हैं। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि लेकिन और कोशिश करेंगे आपको वो अपडेट दिखा सकें, अपडेट दिखाने के टाइम पर शहर की जनता को अपडेट देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर फिलहाल तो काम शुरू है, ये दरअसल आप NHPC के आसपास जाते हैं अहमदपुर के बीच में, तो यहाँ काम शुरू है, क्योंकि यहाँ पर अभी रात में कुछ छेड़खानी नहीं की गई है उधर से। हाँ ये फ्लाईओवर देखिए जो बुढ़िया नाला का पुल है उसके पास ये बनाने का काम चल रहा है, यहाँ पर अपडेट काम चल रहा है। कोशिश ये देखिए अहमदपुर के बाद भी अगर हम चले तो यहाँ पर भी काफी हद तक ये देखिए ऑलरेडी काम, ये देखिए फ्लाईओवर्स के जितने पिलर्स हैं यहाँ स्पीड में काम हुआ है। अहमदपुर के पास आसपास स्पीड में इसलिए काम हुआ है क्योंकि यहाँ जितने अधिकतर कॉलम्स हैं, जितने भी यहाँ पिलर के हैं, इसको ये ऑलरेडी सेगमेंट बन के रेडी है। ये आप देखिए अंदाजा, ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए खबर आपको देने निकले हैं, कोशिश कर रहे हैं कि टू व्हीलर पे खबर दे रहे हैं। ठंड में वैसे भी अच्छी खासी ठंड पड़ रही है, शीत लहर चल रही है, तो जितने भी लोग हैं अगर आपको काम है तो घर से तभी बाहर निकलिए, वरना पत्रकार है, एक पत्रकार का धर्म होता है, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे दिवाली हो या होली हो, 365 दिन आप सभी को खबर देना उसका धर्म है। तो कोशिश कर रहे हैं, हम भी निकले पड़े ध्यान से। ये देखिए ये है अहमदपुर के आसपास का अपडेट्स। यहाँ जिस तरीके से आप देख रहे हैं कॉलम जिस तरीके से बन गए हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, लेकिन इस केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट आपको बता दूं, हो सकता है कि 2024 में इस प्रोजेक्ट का फायदा हर जहां से ये सड़क निकले, जहां से ये रोड निकले, वहां के जो भी इलेक्शन के कैंडिडेट बीजेपी के होंगे, कंफर्म है उसको फायदा जरूर पहुंचेगा। क्योंकि ये हाईवे बनने के बाद, चाहे जिस भी शहर से हाईवे बन रहा है, चाहे हम फैजाबाद की बात करें या दिल्ली से होकर निकलेगा,
तो यहाँ पर विकास की रफ्तार को और तेजी देगा, मतलब थोड़ी स्पीड ज्यादा होगी। अभी तक मान के चलिए जो विकास 30 की रफ्तार में चल रहा है, तो मान चलिए हाईवे बनने के बाद यही रफ्तार कम से कम 80 की पहुंच जाएगी। तो ये 20% की तो कमियां हर सरकार में रहती है। तो कोशिश है, देखिए जिस तरीके से पिलर बनाने का काम है और जिस तरीके चल रहा है। बलवीर गौर जी बोल रहे हैं, भाई जी आवाज भी ठंड की वजह से झलक रही है। बिल्कुल बात सही है, आवाज जब ठंड पड़ेगी तो नो डाउट हमारी भी आवाज में कड़कड़ाहट पैदा हो जाएगी, क्योंकि हमें भी ठंड लगती है, ऐसा नहीं है। तो ये देखिए अभी फिलहाल के तौर पर ये एतमादपुर के पास का हिस्सा है। ऐसे ही आपको बता दूं, इस तरीके के जो कॉलम्स हैं कहाँ खड़े हो गए, आप देखिए सेक्टर 30 पुलिस लाइन के आसपास हो गए हैं। ऐसे ही आपको बता दूं खेड़ी पुल के आसपास कॉलम खड़े हो गए हैं। 12 सेक्टर के आसपास जाएंगे, वहां पर 8 सेक्टर के आसपास जाएंगे, तिगांव के पास, झाड़ से आगे आप जाएंगे चंदावली के आसपास, या 65 सेक्टर के आसपास, या फिर जब ये फ्लाईओवर मतलब ये बाईपास जो कंप्लीट हो जाता है, कम से कम 26-29 किलोमीटर का बाईपास है, तो ऑलमोस्ट अधिकतर जगहों पर ये कॉलम बनाने के काम कंप्लीट हो चुके हैं। तो जितने भी साथी हमारे साथ देख रहे हैं, ये रहे अपडेट्स, देख लीजिए। हाँ, इनसे बस एक चीज की समस्या आ रही है, इधर इनसे एक चीज की समस्या बहुत आ रही है, बस यही रोकिए। समस्या इस बात के लिए आ रही है कि समस्या ये है क्योंकि जो सेफ्टी पॉइंट के तौर से अगर हम बात करें, तो सेफ्टी पॉइंट से बात करें तो सेफ्टी पॉइंट के हिसाब से ये सुरक्षित रास्ते नहीं है, क्योंकि रास्ते भर में आपको बता दूं लाइट नहीं है, ना कोई पुलिस की बैरिकेडिंग है, ना आपको बता दूं पुलिस की वैन बहुत ही रेयर चांस है कि घूमती होगी। पेट्रोलिंग आपको बता दें बहुत ही रेयर चांस है कि पेट्रोलिंग होती होगी पुलिस की। तो इसको देखते हुए आपको बता दें परेशानी इस बात की आ रही है कि क्राइम का ये रास्ता बनता जा रहा है। जितने भी हमारे क्राइम के रास्ते हैं या क्राइम को लेकर है, क्राइम को लेकर रास्ते बनते जा रहे हैं। तो आपको जितने देख लीजिए, जिससे कि जब से आप देख रहे हैं कि मैं आपको कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये अपडेट्स वो हैं जो अपडेट्स आने वाले टाइम तक आगे तक के हैं। लेकिन हाँ, 2023 की सुनने में आया कि 2023 तक ये पुल बनकर तैयार हो जाएगा, लेकिन लगता नहीं है कि पूरा साल है। अभी तो मान के चलिए, अभी जनवरी का फर्स्ट वीक चल रहा है, तो ये लगता नहीं है कि पूरे साल भर में ये प्रोजेक्ट शायद रेडी हो पाए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कमियां भी फिलहाल के तौर पे बहुत कुछ है। क्योंकि अभी सड़क सर्विस लाइन बनाने की वाली बात है, अभी बहुत सारे रास्ते ऐसे हैं जहाँ तोड़फोड़ की वाली बात है, कई जगह नालों का काम बाकी है, कई जगह फ्लाईओवर्स बनने हैं, वहाँ की बात है, कुछ जगह चेंजेस की भी बात कही गई है, वहाँ चेंजेस के लिए भी टाइम लगेगा। और ये कॉलम जो देखे जा रहे हैं, ये कॉलम तो ऑलमोस्ट अधिकतर जगहों पर छोटे छोटे चौराहे पर बन चुके हैं, लेकिन बीच रास्ते की अगर बात करें तो बहुत जगह नहीं है। तो लगता नहीं है कि 2023 तक ये काम पूरा होगा, लेकिन हाँ, काम में तेजी तो है। क्योंकि अगर इस तरह, क्योंकि ये आपको बता दूं नितिन गडकरी साहब का प्रोजेक्ट है, और नितिन गडकरी साहब का प्रोजेक्ट अक्सर सुनने में आता है कि टाइम पे पूरा हो जाता है। तो कोशिश करते हैं कि अच्छी बात है, केंद्र सरकार का प्रोजेक्ट है, मोदी सरकार का प्रोजेक्ट है, तो और हाईवे का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट अब अक्सर जो भी हाईवे के प्रोजेक्ट हैं वो तो टाइम पे पूरे हुए हैं। तो हम तो उसी बात को, अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है उसी रिकॉर्ड के हिसाब से बोल सकते हैं कि अगर रिकॉर्ड अब तक का अगर सही रहा है तो मान चलिए ये रिकॉर्ड भी शायद 2023 तक पूरा हो जाए। लेकिन मेरा अनुमान है, हमारा अनुमान है कि शायद ढीला हो सकता है काम। हो सकता है कि 2024 को जो अप्रैल के इलेक्शन होंगे उससे पहले इसको कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि फीता जब कटता है तो लोगों को याद भी रहती है, और जनता सिर्फ 1 या 2 हफ्ते या फिर महीने भर की बात याद रखती है, पुरानी बातों को भूल जाती है। तो शायद इस बात को याद दिलाने के लिए 2024 अप्रैल से पहले इस काम को पूरा कर दे सरकार। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100।